फरिया, फरिया मुझे बहुत डर लग रहा है। फराज मैंने तो मेकअप पूरा किया हुआ है, तुम क्यों डर रहे हो? ओहो, मुझे तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में डर लग रहा है। फराज पता है मुझे लगता है तुम्हें ना कोई और पसंद आ गई है, जब भी तुम जो है ना हमारे रिश्ते से डर रहे हो। कौन है वो मुझे बताओ, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। तुम छोड़ सकती भी नहीं हो क्योंकि तुम तो घर और मैं यहाँ पे। वैसे मैं तुम्हारे पापा को कैसे मनाऊं? तुम अब्बा को क्यों मनाना चाहते हो? मैं उन्हें मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने के लिए मनाना चाहता हूँ। लेकिन अब्बा को तो मोटरसाइकिल ही नहीं चलानी आती। एक दफा चलाई थी तो सामने वाले 2 दांत टूट गए थे, बड़ा ही खर्चा हुआ था। मोटरसाइकिल चलाने से दांत कैसे टूट सकते हैं? मोटरसाइकिल चलाने से नहीं टूटे थे, मोटरसाइकिल से गिर गए थे तो टूटे थे। चोर! इस बंदे का बड़ा अजीब सा नाम है, चोर। चोर! चोर! ओए तेरी! मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे हाथ ये मारेगा मुझे। तेरी कंटिन्यूटी चल रही है। सुरैया, ओह, फराज ने मुझे मार दिया मुझे। कहाँ? अच्छे भले जिंदा सलामत बैठे हुए हैं आप। उसने जानबूझकर मुझे जख्मी करने की कोशिश की। सुरैया, ये पर्दा क्यों कर रही हो? टकोर कर रही हूँ ना। अच्छा, मैं फरिया की शादी किसी गधे से कर दूंगा, लेकिन उस कमीने से नहीं करूंगा कभी भी। अच्छा, फिर वो जो समनाबाद में एएसआई, आप उससे फरिया की शादी करेंगे? या कुछ कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल। भैया आप उसी को कहते हैं ना कि बिल्कुल गधा है वो। अब मैंने फैसला किया है कि फरिया की शादी अपने खानदान में किसी अच्छी लड़की से करूंगा। लो, आपके खानदान में कौन सा अच्छा लड़का है भला? सुरैया ठीक कह रही है, आखिरी अच्छा लड़का तो मैं खुद था। बहरहाल अब मैं किसी और खानदान में अच्छा सा लड़का देख के फरिया की शादी करूंगा। टकोर टकोर टकोर! जल्दी से रोटी ले आओ। कितनी बार कहा है कि दरवाजा बचा कर अंदर आया करो, मुंह उठाकर अंदर ही आ गई हो। हाय हाय की हो गया चुदरानी जी? ना ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ताड़ा मुंडा शहर च की करदा फिर रहा है? क्या कर रहा है? वो शहर के कॉलेज में एमए कर रहा है, और क्या कर रहा है? हाय हाय नहीं, चौधरी साहब ने कई लोगों ने जिक्र किया है कि भाई मुंडा हो गया जवान, ते मैनू शक पैंदा है कि ओदा किधरे इश्क मशूका चलदा पिया वे। ये सब झूठ है, अफवाहें हैं। अच्छा, तो फिर बखावा फोटो। हाय, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? 30 साल पहले मेरी शादी हो गई चौधरी साहब से, अब मैं दूसरी शादी वाला क्यों करूंगी? हाय हाय, ताड़ा लई नहीं, मैं ते ताड़े पुत्र ने रिश्ते दी गल कर रही हां। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाओ। मैं दिखानी है। किथे गई? जब से तुम अब्बा में गिरे हो ना, वो तुम्हारे मजीद खिलाफ हो गया। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी मेरी शादी होने देंगे। फरिया, अपने अब्बा को समझाओ उन्हें। समझाती तो उन्हें अम्मी भी नहीं है कि उनका वेट ज्यादा हो गया, उन्हें अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए। शाबाश। मैं तुम्हारे अब्बा के वेट की बात नहीं कर रहा। तुम अपने वेट की बात कर रहे हो फराज, लेकिन तुम्हारा वेट तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है ना, आजकल जरा जिम शिम जा रहा हूँ, वेट कंट्रोल हुआ है। फरिया, मैं तुम्हारी और अपनी शादी की बात कर रहा हूँ, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन फराज, मेरी तो सेंस ऑफ डायरेक्शन इतनी खराब है कि मैंने जाना अनारकली होता है और पहुंच फोर्ट्रेस स्टेडियम जाती हूँ। प्लीज तुम खुद ही रास्ता ढूंढो। मेरे जहन में तो गलत रास्ता ही आ रहा है। मेरा ख्याल है हमें भाग के निकाह कर लेना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती। प्यार की कसमें मेरे साथ, मोहब्बत के वादे मेरे साथ, और तुम मेरे साथ भाग नहीं सकती। फरिया, क्या चीज तुम्हें रोक रही है? क्या चीज तुम्हें रोक रही है? यार मेरे पास जॉगर्स नहीं है ना, जॉगर्स के बिना मैं कैसे भागूंगी? मेरे पाँव में मोच आ जाएगी ना यार। यार मैं तुम्हें अनारकली से 2 जोड़े जॉगर्स के ला दूंगा, फिर हम भाग के निकाह कर लेंगे ना। हाय, हम भाग के निकाह करेंगे? मैंने आज तक जितने निकाह देखे हैं ना, सारे के सारे बैठ के हो रहे होते हैं। हमारा निकाह कितना यूनिक होगा ना। हाँ, बहुत यूनिक होगा। अच्छा, तुम अपना फोन ऑन रखना, मैं निकाह ख्वाह से बात करके तुम्हें बताऊंगा। तुम निकाह ख्वाह से बात करके क्या बताओगे मुझे? भैया, मुझे परेशान ना करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ।
हमें कोई रास्ता ढूंढना है, हमें एक दूसरे का होना है। हमारी राह में बहुत कांटे हैं, हमें इन सब कांटों को चुनना है मिलके। हाय फराज, कहाँ है कांटे? मुझे तो कांटों से बहुत डर लगता है। अच्छा, अब मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें फोन करूंगा। हाँ, फोन तो तुम तब करोगे जब फरिया के पास फोन होगा। फोन करेगा। वाह रे वाह। अब्बा, क्या है? ये आप क्या छुपा रहे हैं? कुछ नहीं। ये आपके हाथ में कुछ है? ओ, मेरे हाथ में किस्मत की लकीरें हैं। कुछ लकीरें बदकिस्मती की कर दी हैं तुम्हारी अम्मी ने, और कुछ नहीं है मेरे हाथ में। अगर कुछ नहीं है तो आप मुझे हाथ दिखाएं। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं हाथ नहीं दिखा सकता तुम्हें। मगर मैं तो देख के रहूंगी। मेरा ख्याल है तुम्हारी अम्मी आवाजें दे रही हैं। लेकिन मुझे तो अम्मी की आवाज नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता वो मुझे बुला रही हैं। वो बुला रही है, शायद तुम्हें जेवर देना चाह रही है। हैं? अच्छा, फिर तो मैं अभी पूछ के आती हूँ। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाएं। जी, पहले तो आप मुझे ये कंफर्म कर दें कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। मैं तो मुंह से बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप भी मुंह से ही बोल रहे होंगे। जी, दरअसल मेरा एक मसला है जिसके सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। इस दुनिया में तो हर किसी के मसाइल हैं, और हम तो बैठे ही हैं दूसरों के मसाइल हल करने के लिए। बहरहाल आप बताएं, आपका क्या मसला है? वो दरअसल मैं निकाह करना चाहता हूँ। और इस सिलसिले में आपको किसी बेसहारा यतीम लड़की का रिश्ता चाहिए? जनाब, इस तरह करें, आप हमारे दफ्तर आ जाएं, वहाँ पे आराम से बैठ के बात करेंगे और आपसे एक छोटा सा फार्म भी फिल करवा लेंगे। नहीं जी, लड़की मैंने पसंद की है, बस मुझे एक निकाह ख्वाह चाहिए जो मेरी उससे शादी करवा दे। इसी सिलसिले में मैंने आपको कॉल किया है। जनाब, आपने गलत जगह फोन कर दिया है, ये ईदी सेंटर है। और जनाब, हम यहाँ पे जख्मियों को और लाशों को उठा के अस्पताल पहुँचाते हैं, यहाँ पे निकाह नहीं करवाते। मैं भी तो गरीब ही हूँ, आप मेरा निकाह करवा दे, मैं आपको दुआएं दूंगा जी, आपके बच्चों को दुआएं दूंगा। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। जनाब देखें, किसी मस्जिद के खतीब से रजू करें या अपने इलाके में किसी निकाह ख्वाह को ढूंढें, यहाँ पे हम निकाह नहीं करवाते। अल्लाह हाफिज। अब मुझे निकाह ख्वाह को ढूंढना पड़ेगा। अरे फरिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्यों? मेरा मेकअप खराब हो गया क्या? मेकअप ठीक से करो और कपड़े ठीक से पहनो। तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। फराज के घर वाले देखने आ रहे हैं क्या? तुम्हारे अब्बा बहुत सख्त नाराज हैं और तुम्हारी शादी किसी सूरत उस लड़के से नहीं करेंगे। खबरदार जो तुमने उसका नाम लिया। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेती। पुराने जमाने की औरतों की तरह ए जी, जरा सुनिए जी, ये कह दूं? फजूल बातें मत करो फरिया, और जल्दी से तैयार हो जाओ, उनकी फ्लाइट का टाइम होने वाला है। चलो उठो ना, मैं जरा जाके किचन में देख लूं। ਐਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਲਕਾਂ ਦੀ ਧੀ ਏ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਏ, 7 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਜੇ। मैंने तो सुना है कि ये लड़की बहुत मोटी है। 2-3 मर्तबा लोग उसको देखने के लिए आए हैं। एक मर्तबा तो वो किसी आदमी पे गिर गई, उसको दूसरा सांस ही नहीं आया। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੁਧਰਾਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜੇਸ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰੱਬੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜੇ। मरब्बों की बात नहीं है, वो तो मैंने खुद बोतलों में डलवाए हैं। मरब्बों की कमी नहीं है मेरे घर में। मुझे तो लड़की चाहिए उच्ची लम्बी, चिट्टी गोरी, जट्टी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। भाई शादी मैंने नहीं करनी, मेरे बेटे ने करनी है। कोई अच्छी सी लड़की दिखाओ मुझे। चलो ठीक है, लब्बेगी दबा देंगी। पैसे नहीं दूंगी मैं इस बार। ये लोग आए नहीं अभी तक। अल्लाह करे ना ही आए। मेरा ख्याल है फ्लाइट डिले हो गई है। मैं इंक्वायरी से पता करता हूँ। ठीक है सुरैया? अब्बा, फरिया, अब तो बिरयानी भी ठंडी होगी और चाय भी खराब होगी है।
मुझे लगता है वो नहीं आएंगे। लेकिन मैं रिश्ता ठंडा नहीं होने दूंगा। एक मिनट फिर पता करता हूं। सो रही है, बस में नहीं बैठी हो। चलो सो जाओ। हेलो, हाँ लुकमानी साहब, हाशिम बोल रहा हूं। अच्छा, सो रही है? जी लड़के वालों का फोन था। हाँ आ गए वो। अच्छा जाए ना, उनको लेकर आए। खोल के पुलिस वालों की बेइज्जती की है। क्या मतलब? कहते हैं पुलिस वालों से अल्लाह बचाए। हो क्या सो?